इस आगे जब के लिए कौन है वीडियो लेके, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जैसे सबको पता है कि अभी कंप्लायंस नोटिस काफ़ी सारी आ रही है लोगों को। तो उसी में हमको कई लोगों ने हम कहते हैं कि आप हमको डीएम कीजिए, मेल कीजिए, तो कई लोग हमको करते हैं इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज, या फिर आप कह लेते हैं ईमेल कर लेते हैं। तो उसमें हम कई लोग हमको पूछते हैं कि भाई ये कंप्लायंस नोटिस है, इसका कैसे जवाब दे, उसका कैसे जवाब दे। तो पहले तो यही रहेगा कि सर हम किसी को भी डीएम पे या चैट पे या जो भी आप हमारे वेबसाइट पे यूज़ करते हैं चैट, उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते। बिकॉज ना ही हमको पूरे फैक्ट्स पता होते हैं। आप खाली एक वो नोटिस का बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, उससे हमको पूरा पिक्चर पता नहीं चलता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और ना ही हम चैट पे बैठ के आपको आधे घंटे बैठ के टाइप कर करके पूछ सकते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसीलिए हम कहते हैं आपको कि आप उधर कंसल्टेशन बुक कीजिए हमारे एक्सपर्ट के साथ, एंड वो लोग आपको बेटर इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे, क्योंकि वो आपसे फ़ोन पे बात करेंगे, समझेंगे सिचुएशन क्या है। और जब फ़ोन पे बात होती है और वो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो लोग प्रैक्टिकली जानते हैं क्या चल रहा है मार्केट में, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो दे कैन गिव यू अ बेटर सॉल्यूशन। इसलिए हम कहते हैं कि आप फ़ोन कंसल्टेशन बुक करिए। बट कई लोग उस चीज़ को गलत वे में लेते हैं या समझते नहीं हैं उस चीज़ को, तो कई बार उसकी वजह से भी गलती हो जाती है। बट वो वैसा कुछ नहीं होता कि हमको सिर्फ आपसे फ़ीस ही चाहिए। वो एक इंटेंशन रहेगा, क्योंकि हमको भी अपना सब कुछ ये मैनेज करना है, हमको सबको अमाउंट देना है कुछ ना कुछ, तो वो उस हिसाब से रहता है। बट मेन इंटेंशन ये रहता है कि हमको आपका इन्फॉर्मेशन पूरा सही से पता चले, तभी हम आपको कुछ ना कुछ डिसीजन दे सकते हैं, कुछ ना कुछ हमारी तरफ से कंसल्टेशन दे सकते हैं। जब तक हमको पूरा इन्फॉर्मेशन या जो भी आपका केस है वो नहीं पता होगा, तब तक हम आपको कुछ बता नहीं पाएंगे। ठीक है, अब उसी में से एक जो मेन चीज़ चल रही है अभी, वो ये हो रही है कि कई लोग के हमको डीएम्स है कि उनको कैश डिपॉजिट का एक कंप्लायंस नोटिस आ रहा है। और ये मेनली वो लोग हैं जो लोग छोटे शॉप ओनर्स हैं, या फिर जो लोग टायर 2 या टायर 3 सिटीज़ में रहते हैं। और वो लोग को क्या होता है कि मान लीजिए कि ये टायर 1 सिटीज़ में भी रहते हैं, बट वो लोग सबब एरियाज़ में रहते हैं, और वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, मनी ट्रांसफ़र का बिजनेस करते हैं। जैसे आपको बताओ, कई लोग माइग्रेट करके यहाँ पे जॉब करते हैं अपनी अलग अलग सिटीज़ में आके। जैसे जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पे फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं कई लोग। और वो जो लोग होते हैं, जो लोग लेबर्स होते हैं, वो लोग काम करते हैं और अपना पैसा इकट्ठा करके अपने गांव भेजते हैं अपने परिवार के पास। तो वो लोग मनी ट्रांसफ़र वाले के थ्रू भेजते हैं। अब ये मनी ट्रांसफ़र वाले क्या होते हैं कि वो लोग पैसे तो ले लेते हैं, अपने बैंक में जमा करा देते हैं। पर फिर दिक्कत ये होती है कि वो लोग अपने बैंक में जमा कराते हैं और उसको यूज़ करके बैंक से ट्रांसफ़र करते हैं, ताकि एक ही दिन में उनको पैसा पहुंचे उनके परिवार को। और इसके इसके सामने वो लोग, मान लीजिए अगर वो लोग 1,000 रुपये या 10,000 रुपये अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसमें 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये ले लेते हैं उनसे ये ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, 10-20 रुपये होते हैं फॉर 1,000 रुपये, ऐसा कुछ रहता है उनका। तो वो ऐसे रुपये ले लेते हैं उनसे। और ऐसे इस तरीके से अगर हम देखें, तो जैसे इनको आई हुई है नोटिस कि इनको आई हुई है 1,23,16,000 की नोटिस कि आपके बैंक में इतना जमा हुआ है। सेकेंडली आई हुई है ऐसे नोटिस लोगों को कि भाई आपके अकाउंट में इतने रुपए जमा हुए हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि हम लोग यही काम करते हैं मोबाइल शॉप और ये सब का, उनके 10-20 लाख के बैंक में जमा हुए हैं और उन्होंने रिटर्न नहीं भरा। जबकि क्योंकि अगर आप देखें 10-20 लाख के अंदर उन्होंने कमाया होगा 10-20 हज़ार रुपये मुश्किल से इतना ट्रांसफ़र करने के लिए। बट वो लोग ये नहीं समझते कि इसकी वजह से उनको नोटिस आ सकती है, क्योंकि उनको इतना इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, इतना नॉलेज ही नहीं दिया गया है कि भाई ऐसी सब नोटिस भी आती है, ये सब भी आता है। और ऊपर से ये लोग ये सब करते हैं अपने सेविंग्स अकाउंट में। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सेविंग्स अकाउंट की लिमिट कम होती है। और उसको देख के ये माना जाता है कि भाई अगर कोई बंदा अपने सेविंग्स अकाउंट में इतना कैश डिपॉजिट कर रहा है, दैट मीन्स ये उसकी इनकम है। तो गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली यही समझेगी कि ये आपकी इनकम है। तो ये जनरली मैं हिंदी में इसीलिए बना रहा हूँ ये वीडियो, ताकि जो लोग थोड़ा बहुत भी, आजकल क्या सब लोग वीडियोस देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या है ये और क्या हो रहा है, हमको नोटिस क्यों आया है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ, ताकि उनको समझ आए कि भाई ये जो नोटिस आ रही है वो इसीलिए आ रही है कि आप अपने सेविंग्स अकाउंट में ऐसे सब ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो ऐसे ना करें, पहली बात तो। सेकेंडली, अगर करना है, यही आपका काम है, क्योंकि आप छोटी मोटी शॉप चला रहे हैं जहाँ पे लोग आते हैं अपना छोटा मोटा सामान भी खरीदते हैं और आपसे मनी ट्रांसफ़र भी कराते हैं। तो ये ट्रांजेक्शन पहले अपने करंट अकाउंट में कीजिए। ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट खोलिए, उसके अंदर ये ट्रांजैक्शन कीजिए, ताकि एक थोड़ा सही से प्रूफ बना रहे। तीसरी बात, इसके अंदर जिससे भी आप पैसे ले रहे हैं, जिसके लिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसका आधार कार्ड का कॉपी या फिर उसका नाम, आधार कार्ड नंबर, ये सब लिख के रखिए अपने पास। ताकि कल उठ के कोई पूछे कि भाई ये इतना पैसा किससे आया था, तो हर एक का पैसे के साथ कहाँ भेज रहे हैं, कितने रुपए वो देके गया था, उसका नाम, वही सब लिख के रखिए, तो बढ़िया रहेगा आपके लिए आगे चल के। वरना गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। 10 लाख के ऊपर, 1 करोड़ के ऊपर अगर आपसे टैक्स मांग लिया इन्होंने, तो आप सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा टैक्स का अमाउंट आ जाएगा। तो उससे बढ़िया यही रहेगा कि आप इसके अंदर हर एक जन का नाम लिखिए, किससे लिया है, कितना लिया है, क्यों लिया है, रीज़न लिखिए। बढ़िया रहेगा आपके लिए भी आगे चल के, क्योंकि आपको ये काम तो करना है, चले मान लिया।
ठीक है। और चौथी बात कि इसको पहले तो इसको फॉर्मल वे में या हम कहें कि सही से लीगल वे में इसको कभी भी इनकम नहीं माना जाएगा। मतलब लीगल वे में कोई भी इसको ये जो ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं इसको मनी ट्रांसफ़र नहीं माना जाता, क्योंकि उसके लिए जनरली क्या होता है, जो लोग मनी ट्रांसफ़र का बिजनेस करते हैं उनके पास इसका लाइसेंस रहता है, बाकी सब चीज़ें रहती है। तो एक तो आप बिना लाइसेंस के ये सब कर रहे हैं, तो कोई क्यों माने कि ये मनी ट्रांसफ़र का बिजनेस आपको कैश में इतना आया था और आपने ट्रांसफ़र किया उस चीज़ को। वो तो यही मानेंगे कि आपकी इनकम और आप उसको छुपा रहे हैं। तो ये जो आप इनकम कमा रहे हो उसको कमीशन की तरह दिखाएं और पूरा ट्रांजैक्शन रखें कि भाई आपने अगर किसी के लिए 10,000 अगर ट्रांसफ़र किया था तो उसके सामने आपको 100 रुपये या 1,000 रुपये आपको कमीशन का मिला था, जो आपने इनकम दिखा दी पूरी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। तो इसका एक रजिस्टर तैयार करवाएं अपने पास, वो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, कोशिश कीजिए ये सब चीज़ें आप सही से रखें, तो ही आप ये बिज़नेस कर सकते हैं मनी ट्रांसफ़र का, वरना आप नहीं कर पाएंगे। मनी ट्रांसफ़र वाले हो गए, मोबाइल रिचार्ज वाले हो गए, ये सब चीज़ों में यही दिक्कत आने वाली है। चलो मोबाइल ट्रांसफ़र जो मोबाइल रिचार्ज करते हैं उनको तो ये दिक्कत शायद ना भी आए, क्योंकि उन लोग कभी भी अपने बैंक में नहीं डलवाएंगे इतना पैसा, और वो एक साथ तो बिल्कुल नहीं डलवाएंगे। वो लोग छोटे छोटे अमाउंट आते हैं रिचार्ज के, तो उसमें शायद ना इतनी दिक्कत हो, बट मनी ट्रांसफ़र वालों को तो बहुत दिक्कत होगी। तो इस चीज़ का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिए आगे चल के। और अब जब भी आप ट्रांसफ़र करें तो ये चीज़ लिखे रखिए, रजिस्टर बनाइए, एक मेंटेन कीजिए रजिस्टर और सब कुछ लिखिए उसके अंदर। सो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे कुछ और वीडियोस के लिए। और क्वेरी अगर आपकी कोई भी हो आप इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं मेरे को, ईमेल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में सब कुछ रहेगा। सो बस यही था इस वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।